हेलो एवरीवन, कनोज सरियन एंड वेलकम यू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 इंग्लिश बाल भारती की एक बहुत बढ़िया सी स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द लास्ट लीफ। ये जो स्टोरी है बच्चों, ये न्यूयॉर्क के एक पुअरर पार्ट की, एक गरीब कॉलोनी की स्टोरी है जहां पर सारे के सारे स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट रहते थे और वहीं पर दो लड़कियां रहती थी, जॉन्सी और सुई। और उन्हीं की ये कहानी है और ये कहानी सच में सच अ नाइस स्टोरी, बहुत बढ़िया है। थोड़ी सीरियस सी स्टोरी है पर बहुत अच्छी है। सो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए हमेशा लेकर आते रहूं, तो फटाफट वीडियो को लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। द लास्ट लीफ। स्टूडेंट, द लास्ट लीफ यानी होता है पेड़ का आखिरी पत्ता। ओके, अब ये पेड़ का जो आखिरी पत्ता है, इसके साथ यहाँ पर जो जॉन्सी नाम की लड़की है वो अपनी लाइफ को रिलेट कर रही है, अपनी कंडीशन को रिलेट कर रही है पेड़ के पत्तों से। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। इन द पुअरर पार्ट ऑफ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का एक पुअरर पार्ट है। पुअरर मतलब गरीब, गरीब से भी गरीब। पुअर यानी गरीब, पुअरर यानी और भी ज्यादा गरीब। तो बहुत ज्यादा गरीब एरिया है, जैसे हमारे इधर झोपड़पट्टी या कॉलोनी होती है छोटी छोटी, उस तरह से एक पुअरर पार्ट था न्यूयॉर्क का। देयर वाज अ कॉलोनी वेयर मेनी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट लिव। और वहां पर एक कॉलोनी थी, उस कॉलोनी में बहुत सारे आर्टिस्ट रहते थे, बहुत सारे कलाकार रहते थे और सब स्ट्रगलिंग कलाकार थे। मतलब हर कोई कुछ ना कुछ काम करता था अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए, अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए। अमॉन्ग देम वेयर सुई एंड जॉन्सी। वहीं पर दो लड़कियां और थी जिनका नाम था, एक का नाम सुई और एक का नाम था जॉन्सी। दे हैड बिकम न्यूयॉर्क फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। वो न्यूयॉर्क में आए थे यूनाइटेड स्टेट के अलग अलग शहरों से। व्हेन दे मीट, जब वो आपस में मिले, दे फाउंड दैट दे शेयर्ड सेम इंटरेस्ट। उन्हें पता चला कि वो दोनों का जो इंटरेस्ट है वो सेम चीज में है, तो वो सेम फील्ड की आर्टिस्ट निकली। सो एंड देन दे बिकम फ्रेंड, और इसलिए जब उनके ख्यालात मिले तो वो दोनों अच्छी फ्रेंड बन गई। दे शेयर्ड अ फ्लैट एंड सेट अप अ जॉइंट स्टूडियो। वो अपना फ्लैट आपस में शेयर करने लगे, एक ही कमरे में या एक ही घर में वो रहने लगे। और उन्होंने अपना जॉइंट स्टूडियो भी बना लिया और एक साथ मिलकर ट्राइंग टू अर्न अ लिविंग थ्रू द आर्ट। और वो इस आर्ट से, अपनी मेहनत से पैसा कमाना शुरू करने लगे। ओके, अपनी लाइफ जीने लगे। जॉन्सी वॉज स्मॉल, जॉन्सी छोटी थी, थीन थी, पतली थी, एंड नॉट वेरी स्ट्रांग, और वो बेचारी ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं थी। आफ्टर स्पेंडिंग फ्यू मंथ इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में कुछ महीने स्पेंड करने के बाद, रहने के बाद, शी बिकम इल, वो बीमार पड़ गई विथ निमोनिया। और उसे क्या हो गया? निमोनिया की बीमारी हो गई। इन दोज डे इट वॉज नॉट इजी टू क्योर निमोनिया पेशेंट। उस समय निमोनिया पेशेंट को सुधारना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये उस समय की बात है जिस समय निमोनिया नई नई बीमारी हुआ करती थी। जैसे अभी हमने नई बीमारी एक फेस की थी, कोरोना, जिससे सब लोग घबराए हुए थे, जिसका वैक्सीन बनने में इतना समय लगा, जिससे कई लोगों की मौतें हुई, है ना, जिसको सुधारना, जिससे क्योर होना इतना आसान नहीं था। वैसे निमोनिया उस समय की खतरनाक बीमारी हुआ करती थी जिसे क्योर करना इतना आसान नहीं होता था और पेशेंट उस बीमारी से जल्दी ठीक नहीं होता था। आज की कंडीशन में निमोनिया इजी है, पर फिर भी अगर निमोनिया की तरफ ध्यान नहीं दिया जाए तो आज की भी कंडीशन में निमोनिया पेशेंट की जान ले लेता है। पर निमोनिया को क्योर किया जा सकता है इजीली, आज की कंडीशन में, उस समय नहीं किया जा सकता था। सो दो शी लुक्ड आफ्टर हर वेल सॉरी दो सुई लुक आफ्टर हर वेल, जॉन्सी शोड नो साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब सुई हमेशा उसकी मदद करती थी या उसका इंतजार करती थी कि कब उसकी फ्रेंड सुधरेगी, है ना, कब जल्दी वो ठीक हो जाएगी, है ना, कब वो गेट वेल सुन हो जाएगी। बट जॉन्सी जो है, कोई भी साइन शो नहीं कर रही थी इंप्रूवमेंट के। मतलब जॉन्सी की हालात में कोई सुधार, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहे थे। वो वैसे ही बेड पर पड़ी पड़ी उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो रही थी। वन डे द डॉक्टर टोल्ड सुई दैट जॉन्सी हैड वन चांस इन 10। एक दिन डॉक्टर आया, डॉक्टर ने सुई से कहा कि जॉन्सी के पास जिंदा रहने के लिए 10 में से सिर्फ एक ही चांस बचा है। 10 में से एक मतलब 100 में से 10%, 90% चांस है कि वो जिंदा नहीं बचेगी, 10% चांस है कि वो जिंदा बच सकती है। अब ये जो 10% चांस जो है, मीन्स 10 में से 1 चांस जो है, वो किस पर डिपेंड करता है? एंड दैट चांस इज फॉर हर वांट टू लिव। और ये चांस डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ जॉन्सी पर। अगर जॉन्सी इच्छा रखेगी
जिंदा रहने की तो वो शायद बच पाए। योर लिटिल लेडी हैज मेड अप हर माइंड दैट शी नॉट गोइंग टू वेल। और जो जॉन्सी है, डॉक्टर कहते हैं कि योर लिटिल लेडी मतलब आपकी जो ये छोटी फ्रेंड है जो जॉन्सी है, जॉन्सी ने अपना माइंड सेटअप कर ली है कि अब वो जिंदा नहीं बच पाएंगी, वो जल्दी ही मरने वाली है, उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है, ऐसा वो खुद के मन में सोच रही है। She told Sui, he told Sui that medicine alone did not help if patient did not wish to live. डॉक्टर ने कहा कि अगर पेशेंट की ही इच्छा नहीं है जिंदा रहने की, तो आप उसे दुनिया की कितनी भी अच्छी और कितनी भी महंगी दवाइयां दे दो, सिर्फ दवाइयां काम नहीं करेगी पेशेंट को जिंदा रखने के लिए। अगर पेशेंट को जिंदा रहना है तो पेशेंट को पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी, खुद से इच्छा रखनी पड़ेगी जीवित रहने की। दैट डे जॉन्सी जस्ट ले इन अ बेड विदाउट मेकिंग एनी साउंड और मूवमेंट। उस समय जॉन्सी जो थी वो सिर्फ बेड पर पड़ी रहती थी, लेटी रहती थी और कोई भी मूवमेंट वो नहीं करती थी। फर्स्ट Sui thought that she had fallen asleep, but then she noticed that Johnsy was looking out of the window and was counting something again and again in a very low voice, almost a whisper. तो उस समय तब देखा सुई ने देखा कि जॉन्सी जो है वो हमेशा बेड पर पड़ी रहती है, सोई रहती है। पर एक दिन सुई ने जब ध्यान से देखा तो सुई को पता चला कि जॉन्सी जो है वो विंडो के बाहर से कुछ तो भी देख रही है और कंटिन्यूअसली वन बाय वन कुछ ना कुछ वो गिनती जा रही है और बहुत लो वॉइस में गिन रही है। लो वॉइस मतलब ऑलमोस्ट अ विस्पर, जैसे हमें किसी को कोई बात बतानी होती है, पर एक ही जैसे क्लास में आप अपने फ्रेंड को कुछ एक बात बताते हो उसके कान में और आप इतने धीरे बताते हो कि बाजू वाले को पता ना चले, मतलब एकदम लो वॉइस में बोलना, दैट इज अ विस्पर। जैसे विस्पर मतलब क्या होता है, किसी के कान में फुसफुसाना। तो इतनी कम वॉइस में वो क्या करती थी, कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। सुई टू लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। सुई ने भी विंडो के बाहर देखा कि भाई वो क्या गिन रही है, बट देयर वॉज नथिंग टू सी। पर वहां पर देखने के लिए कुछ नहीं था। ओनली एन ओल्ड आईवी वाइन गार्लैंड। वहां पर एक आईवी वाइन गार्लैंड मतलब एक पेड़ था, ये वाला ट्री था, ये ट्री था वहां पर बाहर, पेड़, ठीक है, खिड़की के बाहर, और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अब द ब्रिक वॉल, और ये कहा था, जो ब्रिक्स वॉल होती है, ईंटों की जो दीवार होती है, उसके ऊपर से ये दिखाई दे रहा था। द कोल्ड ब्रीथ ऑफ ऑटम हैड टेकन अवे मोस्ट ऑफ द लीव। द कोल्ड ब्रीथ ऑफ ऑटम हैड टेकन अवे मोस्ट ऑफ द लीव्स। ये जो पेड़ था, इस पेड़ ने मतलब बहुत ठंड का मौसम था और इतनी ज्यादा ठंड में इस पेड़ की एक एक पत्तियां धीरे धीरे गिर रही थी। ओनली द स्केलेटन ब्रांचेस वेयर लिफ क्लीनिंग टू द ब्रिक्स। और ये जो पेड़ था, इस पेड़ की स्केलेटन ब्रांचेस ही बची थी। स्केलेटन ब्रांचेस मतलब, स्केलेटन मतलब क्या होता है, हड्डी का ढांचा। जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, हड्डी का ढांचा। हमारी बॉडी से अगर पूरा मांस निकाल दिया जाए तो सिर्फ हड्डी बचेगी, ठीक है, एक स्केलेटन बचेगा। वैसे जैसे मान लीजिए ये ट्री है, तो ये ट्री की ये जो ब्रांचेस है, ये उसका स्केलेटन है, ठीक है, ये उसका स्केलेटन। जब इसमें पत्ती आएगी तो ये ऐसा दिखाई देगा, बराबर है। तो यहाँ पर देखिए जो ब्राउन कलर की जो ये दिखाई दे रही है, बस इसकी डालियां ही बची हुई थी, बस इसका स्केलेटन ही बचा हुआ था। पत्तियां कंटिन्यूअसली गिर रही थी, खत्म हो रही थी, ठीक है। What is it dear? asked सुई। सुई ने जॉन्सी से पूछा, क्या हुआ, प्यार से पूछा, क्या हुआ फ्रेंड, या क्या हुआ बेटा। 6 said जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा 6। They are falling faster now। उसने कहा कि 6 पत्तियां बची हैं और ये जो पत्तियां हैं ये बहुत फास्टली गिर रही है। There days ago, 3 days ago, there were almost 100। 3 दिन पहले उस पेड़ में 100 पत्तियां थी, पर अब सिर्फ 6 ही बच गई है। ओके, इट मेड माई हेडेक टू काउंट देम। जब वहां पर 100 या 100 से ज्यादा पत्तियां हुआ करती थी तो मेरा उस पत्तियों को काउंट कर करके मेरा सर दर्द हो जाता था, बड़ा मुश्किल होता था उन पत्तियों को काउंट करना। बट नाउ इट इज इजी, देयर गो अनदर वन। और अब उसे गिनना बहुत आसान है। देयर गो अनदर वन, और एक और पत्ती गिर जाती है।
देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ। अब उस पेड़ पर सिर्फ 5 पत्तियां बची है। 5 व्हाट डियर? अब वो कहती है, जॉन्सी कहती, सॉरी सुई कहती है 5 व्हाट डियर, क्या 5, किस 5 की बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कहती है लीव्स ऑन द आइवी वाइन, पत्तियां, उस पेड़ में जो बची है पत्तियां। व्हेन द लास्ट वन फॉल, जॉन्सी कहती है कि जब आखिरी पत्ती गिरेगी, आई मस्ट गो टू, मैं भी चली जाऊंगी, मैं भी चली जाऊंगी मतलब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। आईवी I have known that for 3 days. Didn't the doctor tell you? मुझे पता है कि डॉक्टर ने, सॉरी, आई आई हैव नोन दैट फॉर 3 days, और मुझे पता है कि सिर्फ 3 दिन लगेंगे ऐसा होने में। 3 दिन में ये 5 पत्तियां भी गिर जाएगी और मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। डिडंट डॉक्टर टेल यू? क्या तुम्हें डॉक्टर ने बताया नहीं? उफ, नेवर हर्ड ऑफ सच नॉनसेंस। तो जब भी कोई पेशेंट हमसे ऐसा कहता है तो हम क्या करते हैं, अरे यार फालतू की बकवास मत कर, है ना। हम बुरा लगता है जब कोई पेशेंट जीने की इच्छा छोड़ देता है, तो हम कहते हैं अरे यार फालतू की बकवास मत करिए, क्या सब है लगा रखा है ना। एक पॉजिटिव थिंकिंग रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बचोगे। तो इस तरह से कहने लगे कि क्या नॉनसेंस कर रही हो तुम, क्या बकवास कर रही हो जॉन्सी। सुई ने कहा, जॉन्सी तुम क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा सुई ने कहा। What have old ivy leaves to do with your getting well? उससे क्या फर्क पड़ता है और इससे क्या संबंध है कि पेड़ की पत्तियां गिरेगी तो तुम भी चली जाओगी, पेड़ की पत्तियां उगेगी तो तुम भी बच जाओगी, मतलब इसमें है क्या, क्या ऐसा क्या क्या है इसमें, क्यों रिलेट कर रही हो तुम उस वाइन ट्री को खुद की लाइफ के साथ? एंड यू यूज लव दैट वाइन ट्री। डोंट बी सिली, इस तरह से मूर्खता मत करो। द डॉक्टर से दैट यू हैव एक्सीलेंट चांस टू गेटिंग वेल, डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हारे पास एक बहुत बढ़िया चांस है, तुम जल्दी ही सुधर जाओगे। टेक सम ब्रॉथ नाउ, चलो जल्दी से ब्रॉथ ले लो। ब्रॉथ मतलब एक हॉट सूप, जल्दी से ये सूप पी लो और आराम करो, तुम जल्दी ठीक हो जाएंगी। एंड लेट मी गेट बैक टू माई वर्क, और मुझे मेरा काम करने दो। और वो एक ही फ्लैट में, स्टूडियो में ही रहते थे, वहीं पे अपना काम भी करते थे। तो सुई ने कहा कि ये जूस पियो और सो जाओ, आराम करो और मुझे अपना मेरा काम करने दो। बट जॉन्सी जस्ट कीप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, पर जॉन्सी बस उस पेड़ के पास देखती थी, उस खिड़की के से बाहर, और इंतजार कर रही थी कि कब वो आखिरी पत्ती गिरे और कब मैं इस दुनिया से चली जाऊं। देयर गोज अनादर, उसने कहा एक और पत्ती गिर गई। नो आई डोंट वॉन्ट एनी ब्रॉथ, मुझे कोई हॉट सूप नहीं पीना है, ठीक है, मैं ऐसे ही ठीक हूं, ऐसा उसने कहा। दैट लीव्स जस्ट 4, अब वहां पर सिर्फ 4 ही पत्तियां बची है। आई वॉन्ट टू सी दैट लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, और मैं देखना चाहती हूं अंधेरा होने से पहले कि आज एक आखिरी पत्ती गिर जाए, आज अंधेरा होने से पहले एक आखिरी पत्ती गिर जाए, देन आई विल टू गो, और मैं भी फिर इस दुनिया से चली जाऊंगी। जॉन्सी सेड सुई, जॉन्सी ने सुई से कहा, विल यू प्रॉमिस मी टू कीप योर आईज क्लोज एंड नॉट लुक आउट द विंडो अंटिल आई एम डन वॉकिंग। तो जॉन्सी ने आवाज दिया, जॉन्सी, ऐसा सुई ने कहा, क्या तुम अपनी आंखें बंद रखकर उस खिड़की के बाहर देखना बंद करोगी, ताकि मैं मेरा काम कर पाऊं और तुम आराम कर पाओ। आई मस्ट हैंड दोज ड्रॉइंग इन टुमारो, और ये काम, ये ड्राइंग कंप्लीट करके मुझे कल वापस करनी है। आई नीड द लाइट, मुझे लाइट चाहिए, अदरवाइज आई वुड हैव टू क्लोज द विंडो, अगर मुझे लाइट की जरूरत नहीं रहती तो मैं ये खिड़की बंद कर देती, पर ये खिड़की मैं बंद नहीं कर सकती, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे लाइट की जरूरत है, क्योंकि मुझे पेंटिंग बनानी है। आई डोंट वॉन्ट टू कीप लुकिंग एट दो सिली आईवी लीव्स, और मुझे वो उस बकवास पेड़ की पत्तियों को गिरते हुए नहीं देखना है, और ना मुझे उस पेड़ को देखना है, ऐसा सुई ने कहा। टेल मी एज सुन एज हैव फिनिश, सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा, ठीक है, मैं नहीं देखूंगी उस पेड़ की तरफ, पर मुझे जल्दी से जल्दी बता देना, जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाए मुझे तुरंत बता देना कि तुम्हारा काम खत्म हो गया है। क्लोजिंग हर आईज बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फुल, और उसने अपनी आंखें बंद कर दी और बोली
कि अगर कोई पत्ती गिर रही होंगी आखिरी, तो उसके गिरने से पहले मुझे बता देना, क्योंकि मैं उस आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। ट्राई टू स्लीप। और फिर सेड सुई, सुई ने कहा चलो अब सोने की कोशिश करो, तुम्हें नींद आ जाएगी। I must call Beer Man up to buy my model for the old man that I am drawing. I will not be gone a minute. अब सुई कहती है कि मुझे मेरा एक भी मिनट गवाना नहीं है। मुझे जो नीचे जो बीहर मैन रहता है, ड्राइंग मॉडल, बीहर मैन यहाँ पर जो है वो एक ड्राइंग मॉडल है। वो एक ड्राइंग मतलब वो होता है ना कि किसी भी इंसान को हम बिठा देते हैं, एक अच्छा सा मॉडल अगर दिखा तो उसे बिठा देते हैं और वो उसकी फिर बैठा के उसको देख के उसकी उसकी मतलब उस मैन की पेंटिंग बनाते हैं। तो वैसे बहुत सारे मॉडल मैन या बीहर मैन वहां पर हुआ करते थे और लोग उनकी पेंटिंग बनाते थे। तो वो कहती है कि मुझे उस बीहर मैन को बुलाना है और उसको बिठालकर उसकी तस्वीर बनानी है, और मुझे बहुत बिजी है, मैं बहुत बिजी चल रही है, तो मुझे एक मिनट भी गंवाना नहीं है। ओल्ड बिहर मैन वॉज पेंटर हु लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ओल्ड बिहर मैन भी एक पेंटर था, एक कलाकार था, और वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। बट ही वॉज अ फेल्यूर इन आर्ट, पर वो अपने आर्ट में फेल हो गया। फॉर 40 years he had wielded the brush। 40 साल से वो ब्रश लेकर मेहनत कर रहा था, पूरी मेहनत के साथ। वाइल्डेड द ब्रश मतलब पूरी मेहनत के साथ वो पेंटिंग करता था, बट हैड नॉट मेड एनी मनी, पर बेचारा पैसे नहीं कमा पाता था, क्योंकि हो सकता था या तो वो अच्छा आर्ट नहीं कर रहा हो या फिर लोगों को उसका आर्ट पसंद नहीं आ रहा हो, इसलिए उसको काम नहीं मिलता था। He had been always about to painted a masterpiece, और वह हमेशा एक पेंटिंग बनाना चाहता था, एक मास्टरपीस बनाना चाहता था, दुनिया की ऐसी पेंटिंग बनाना चाहता था जो वर्ल्ड में और कोई नहीं हो, सबसे बेहतरीन पेंटिंग वो बनाना चाहता था। बट हैड नेवर येट बिगेन इट, पर अभी तक वो मास्टर पेंटिंग या उसको चांस वो नहीं मिला। फॉर सेवरल ईयर ही मेड ओनली मेड अ फ्यू पेंटिंग्स, और कुछ साल से ही, कई सालों से वो पेंटिंग का काम कर रहा है, पर उसने कुछ ही पेंटिंग बनाई थी। ही अर्न लिटिल बाय सर्विंग एज मॉडल टू द यंग आर्टिस्ट इन द कॉलोनी। और वो क्या करता था, वो सिर्फ एक मॉडल का काम करता था, जो भी यंग आर्टिस्ट रहते थे वो उसको लाकर बिठा देते थे और उसकी पेंटिंग करते थे। बस वो बेचारा यही काम कर पाता था, इससे ज्यादा काम उसे नहीं मिलता था, क्योंकि वो एक थोड़ा खराब मतलब अच्छा आर्टिस्ट नहीं था। who could not afford other models, he always, और वो इसको कौन बुलाते थे, वो जो बीहर मैन था, उस बीहर मैन को मॉडल के रूप में कौन बुलाते थे, जो लोग महंगे मॉडल को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वो बेचारे उस मॉडल को बुला लेते थे, सस्ते सस्ते में अपना काम निकाल लेते थे। इस तरह से वो जो बीहर मैन था वो अपना रोजी रोटी इस तरह से वो कमाता था। ही ऑलवेज टॉक टू हिज कमिंग मास्टरपीस, और वो हमेशा अपने मास्टरपीस के बारे में कहता था कि मेरी मास्टरपीस पेंटिंग आने वाली है, मैं बहुत खतरनाक, बहुत जबरदस्त, बहुत सुंदर पेंटिंग बनाने वाले, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट पेंटिंग में बनाने वाला हूं, ऐसे अपने मास्टरपीस के बारे में बखाने किया करता था। शी टोल्ड बीहर मैन अबाउट जॉन्सीज फैंसी। अब सुई ने बीहर मैन से, अब देखो जॉन्सी, सुई की जो फ्रेंड है जॉन्सी, वो बीमार पड़ी रहती थी ना, वो ज्यादा बात कर पाती थी, तो सुई ने ऐसे ही बीहर मैन से अपने फ्रेंड जॉन्सी के बारे में, उसकी फैंसी के बारे में बताया। जॉन्सीज फैंसी, फैंसी मतलब होता है इमेजिनेशन, जो भी जॉन्सी सोच रही थी। तो सुई ने बीहर मैन को बताया जॉन्सी के इमेजिनेशन के बारे में, जॉन्सी के फैंसी के बारे में, कि जॉन्सी क्या सोचती है, कि उसे वो पत्ते, वो पेड़ को देख रही है, उसके पत्ते गिरते हुए देख रही है, उसको गिन रही है और बोल रही है कि आखिरी पत्ता गिरेगा तो मैं भी इस दुनिया से चली जाऊंगी। इस तरह की उसकी सोच के बारे में उसने बीहर मैन को बताया। ओल्ड बीहर मैन, बेचारा जो बूढ़ा बीहर मैन था, वॉज शॉक्ड दैट एनीवन कुड हैव सच इडियटिक इमेजिन, कोई ऐसा हो सकता है इस दुनिया में जो इतने बेवकूफी वाला इमेजिन करे और अपने साथ उस पेड़ की गिरती हुई पत्तियों के साथ अपनी लाइफ को जोड़े। व्हाट्स, ही क्राइड, क्या है ये सब, इतना घटिया इमेजिनेशन, मतलब यार तुम्हारे अंदर जीने की इच्छा नहीं है। आर देयर पीपल इन द वर्ल्ड फुलिश इनफ टू डाई बिकॉज ऑफ लीव ड्रॉपिंग ऑफ, कोई ऐसा दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है वो सिर्फ मरना चाहता है, क्यों, क्योंकि पेड़ की गिरती हुई पत्तियों को देखकर, फ्रॉम अ वाइन ट्री।
आई नॉट हियर्ड सच थिंग, इस तरह का फुलिशनेस मैंने आज तक नहीं सुना। वाई डिड यू अलाउ दिस थॉट टू एंटर हर ब्रेन, तुमने इस तरह के विचार उसके मन में आने कैसे दिए? किसने कहा? बीहर मैन ने कहा सुई से। शी इज वेरी इल एंड वीक, सुई ने कहा कि वो बहुत कमजोर और बीमार हो चुकी है। द फीवर हैज मेड हर माइंड फुल ऑफ फैंटेसीज, और जो बुखार उसके शरीर में है, उसने उस बुखार ने उसके दिमाग को घेर चुका है और उसके दिमाग में इस तरह के ख्याल आने लगे हैं, ऐसी तरह की सोच विचार वो रख रही है, ऐसी तरह की फैंसी वो रख रही है। दिस प्लेस इज नॉट गुड फॉर मिस जॉन्सी, बियरमैन ने कहा कि जॉन्सी के लिए यह जगह ठीक नहीं है। सम डे आई विल पेंट अ मास्टरपीस एंड वी शॉल गो अवे, बियरमैन कहता है कि एक दिन मैं मास्टरपीस बनाऊंगा अपना, उसको बेचूंगा, उससे बहुत पैसे कमाऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे और वो जो जॉन्सी जो है वो भी ठीक हो जाएगी, ऐसा बियरमैन ने कहा। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग व्हेन द टू वेंट अपस्टेयर, जॉन्सी सोई हुई थी जब वो दोनों ऊपर आए। अपस्टेयर मतलब ऊपर चढ़ते हुए आए। कौन? बिहरमैन और सुई जब दोनों ऊपर आए तब जॉन्सी सोई हुई थी। सुई शोड बिहरमैन द आईवी वाइन दैट जॉन्सी सॉ थ्रू द विंडो, सुई ने बिहरमैन को खिड़की से उस पेड़ को दिखाया, वो पेड़ जिसकी पत्तियों को गिरते हुए देखकर जॉन्सी अपने दिन गिन रही थी। दे लुक ईच अदर फॉर अ मोमेंट विदाउट स्पीकिंग, और वो बिना एक दूसरे से बात किए उस मोमेंट को देख रहे थे, उस खिड़की से बाहर देख रहे थे और बेचारी जॉन्सी को देख रहे थे। एंड देन बिगन देयर वर्क, और उसके बाद फिर उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। आउटसाइड द कोल्ड रेन वॉज फॉलिंग कंटिन्यूसली, बाहर ठंडी ठंडी बारिश कंटिन्यूसली हो रही थी। मिगल्ड, मिगल्ड मतलब मिक्स मिक्स होना। वो बारिश ठंडी क्यों थी? क्योंकि बारिश के साथ स्नोफॉल भी हो रहा था, इसलिए बहुत ठंडा पानी ऊपर से गिर रहा था। मिक्स, बारिश और स्नो दोनों साथ में हो रही थी। सुई क्लोज द विंडो, सुई ने क्या किया? विंडो को बंद कर दिया क्योंकि ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन सुई वोक अप, जब अगले दिन सुई उठी, she found that Chauncey was starting at the closed window again and again with a dull wide open eyes, देखा कि जो जॉन्सी जो है, जॉन्सी कंटिन्यूअसली अपनी आंखों को, धुंधली आंखों को, सुबह उठकर जो ना आंखें अपने पोंछते, ऐसी धुंधली आंखों को पोंछते हुए वो बस पेड़ के, वो खिड़की के बाहर उस पेड़ को कंटिन्यूअसली देख रही थी। ओपन द विंडो, विंडो उसने ओपन किया। आई वांट टू सी द ऑर्डर सुई ऑवे, अब यहां पर जॉन्सी ने कहा कि खिड़की खोलो, मुझे देखने दो, ठीक है। शी ऑर्डर्ड, देखने दो कि क्या हुआ है। किसने ऑर्डर किया? जॉन्सी ने ऑर्डर किया और सुई ने उसको ओबे किया, मतलब उसके आज्ञा का पालन किया, मतलब खिड़की उसने खोल दी। बट लो, पर सरप्राइज, लो मीन्स सरप्राइज, चमत्कार, बट सरप्राइज, लो, इवन आफ्टर द रेन एंड द फायर्स विथ दैट ब्लू थ्रू आउट द नाइट, मतलब भयंकर बारिश, भयंकर रेन, स्नोफॉल हो रहा है, बारिश हो रही है, वो भी भयंकर हो रही है, उसके बाद भी देयर येट स्टूड अगेंस्ट द ब्रिक्स वॉल वन आईवी लीफ, फिर भी वहां पर पेड़ की आखिरी पत्ती अभी तक बची हुई थी। इट वॉज द लीफ ऑन द वाइन, वो पेड़ की पत्तियां, वाइन पेड़ में एक पत्ती अभी भी बची हुई थी। स्टील डार्क ग्रीन नियर द स्टीम, वो एकदम पत्ते के पास एकदम चमचमाती हुई डार्क ग्रीन पत्ती दिख रही है, जैसे मानो वो पत्ती ताजी हो गई हो, बट विद द एज टिंटेड विथ येलो, पर उसकी जो एज्ड थी, पत्तियों की जो आसपास का किनारा था वो पीले रंग से ऐसा लग रहा था जैसे पीला रंग उसमें किसी ने भर दिया हो। इट हैंग ब्रेवली फ्रॉम अ ब्रांच सम 20 फीट अबव द ग्राउंड, मतलब जमीन से 20 फीट ऊपर की ऊंचाई पर वो पूरे पेड़ के अकेली ब्रांच में एक छोटी सी पत्ती लटकी हुई है, जो अभी भी स्ट्रगल की है, ये स्ट्रगल कर रही है, वो नहीं गिरना चाह रही है। उसने रात भर गिरती हुई स्नो और गिरती हुई बारिश के साथ टिके रहने का स्ट्रगल किया है। इट इज द लास्ट वन सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा ये आखिरी पत्ती है। आई थॉट इट वुड श्योरली फॉल ड्यूरिंग द नाइट,
शाम होते तक जरूर ये पत्ती गिर जाएगी। आई हियर्ड द वाइंड, मैंने सुना कि हवा बहुत तेज चल रही थी। इट विल फॉल टुडे एंड शॉल डाई एट द सेम टाइम। जॉन्सी कहती है कि मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये पत्ती आज की तारीख में गिर जाएगी शाम तक, और मैं आज शाम तक मर जाऊंगी। जॉन्सी वॉज प्रिपेयर हरसेल्फ फॉर द लास्ट जर्नी दैट वंस मेक अलोन। और जॉन्सी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, मतलब आखिरी दिन की तैयारी कर रही थी कि बस अब पत्ती गिरेगी और मैं भी अपना जीवन त्याग दूंगी। द फीलिंग वॉज वेरी स्ट्रांग विद इन हर, और ये फीलिंग उसके साथ बहुत स्ट्रांग थी। द टाई ऑफ सुईज फ्रेंडशिप एंड अदर थिंग्स ऑन द अर्थ बिकम लूज वन बाय वन। मतलब उसकी दोस्ती, सुई और जॉन्सी की दोस्ती कमजोर पड़ रही थी। जॉन्सी को इस दुनिया में जितने भी इंटरेस्टेड थे, जिसको जीने से मतलब जो चीजें उसे जीने के लिए प्रेरित कर रहे थे या कर सकते थे, उन सब से उसका नाता धीरे धीरे खत्म होते जा रहा था और वो खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। द डे वेयर अवे बट इवन थ्रू द ट्विलाइट। ट्विलाइट मतलब एक ऐसा टाइम, ना रात ना दिन, बीच का जो अंधेरे होने के पहले का जो समय होता है, शाम को। द डे वेयर अवे बट इवन द ट्विलाइट, दिन चला गया, शाम का समय आ गया। दे क्लोज सी द लोन आईवी लीफ क्लीनिंग टू इट्स स्टीम अगेंस्ट द वॉल। एट नाइट अगेन द वाइंड रैग्ड एंड रेन पोर्स। फिर से वो वापस वो देखने लगी, पत्ती अभी भी टिकी हुई थी। कंटिन्यूअसली फिर से बारिश शुरू हो गई, जोर से बारिश शुरू हो गई। अगला दिन हुआ। When it was light enough, Johnsy asked Sui to open the window. जब अगले दिन उजाला हुआ तो जॉन्सी ने सुई से कहा, प्लीज खिड़की खोलो, मुझे देखना है। द आईवी लीफ वॉज स्टिल देयर, मुझे देखना है कि आईवी लीफ कहाँ गई, उस पेड़ की पत्ती कहाँ गई। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट इट, देन शी कॉल्ड सुई, सुई डियर, शी सेड, आईवी बीइंग अ बैड गर्ल, something had made a last leap stay there to show me how weak I was. तो अब यहां पर देखो जॉन्सी के मन में पॉजिटिविटी आ गई और जॉन्सी कहती है कि मैं, वो बहुत देर तक उसने उस पत्ती को देखा और वो कहती है कि मैं कितनी बुरी लड़की हूं, मैं खुद के मरने के बारे में सोच रही हूं और अपने जीवन को उस एक पत्ती के साथ क्या कर रही हूं, कंपेयर कर रही हूं कि वो पत्ती कब गिरेगी और मैं कब मर जाऊंगी। इट इज सीन टू वांट टू डाई, मतलब खुद के को मरते हुए सोचना कि खुद के बारे में मरने की इच्छा रखना एक तरह का सीन है, पाप है। मरने की इच्छा करना एक पाप है, ऐसा खुद जॉन्सी खुद से कहने लगी, क्योंकि अब वो ठीक हो रही थी, क्योंकि पेड़ की पत्ती गिर नहीं रही थी, दिन बीत रहे थे, उसकी बॉडी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आ चुकी थी। आफ्टर दैट शी वॉज रेडी टू टेक द ब्रॉथ एंड मिल्क दैट शी ब्रॉथ हर। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दैट शी वॉज रेडी टू टेक द ब्रॉथ, उसके बाद वो मिल्क और सूप पीने के लिए तैयार हो गई। और जब उसने मिल्क और सूप पिया, शी वॉन्टेड टू सीट अप इन द बेड, वो चाहती थी कि अब वो उठकर बैठे बेड पर। Someday I hope to paint a Bay of Nepal, और कहती है कि एक दिन मैं बे ऑफ नेपाल, मतलब नेपाल की जो खाड़ी होती है, समुद्री इलाका, उसको मैं जरूर एक बार ड्रॉ करूंगी, ऐसा वो कहने लगी। मिस्टर बीहर मैन डाउन स्टेयर वॉज नाउ इल विथ निमोनिया। अब मिस्टर बीहर मैन के बारे में देखिए, मिस्टर बीहर मैन अब नीचे जो रहते थे उनको निमोनिया हो चुका है और अब वो बीमार पड़े हैं। द स्वीपर had found him yelling helpless in his room in a very wet cloth and shoes. एक आदमी ने देखा, स्वीपर ने देखा कि वो जो बीहर मैन है वो जमीन पर पड़ा, बेड पर पड़ा हुआ है, उसके कपड़े पूरे गीले हैं और उसे निमोनिया हो चुका। He also found some scattered brush and plate with green and yellow color mixed in it. और उन्होंने देखा कि जो बीहर मैन है, बीहर मैन के पास एक प्लेट पड़ी हुई है जिसके ऊपर ग्रीन और येलो कलर मिक्स है। 2 days later बीहर मैन डाइड इन हॉस्पिटल। 2 दिन के बाद बीहर मैन हॉस्पिटल में गुजर गए, मर गए। मतलब हुआ क्या था,
द लास्ट आईवी लीफ वॉज स्टिल देयर ऑन द वॉल। उस दीवार पर, उस पेड़ पर अभी भी वो आखिरी पत्ती अभी भी लटकी हुई थी। इट नेवर फ्लटर्ड, वो पत्ती ना तो हिलती थी, ना मूव होती थी, ना हवा उसे उड़ा पाती थी। इट वॉज बीहर मैन्स मास्टरपीस, और वो पत्ती पेड़ की पत्ती नहीं थी, वो पत्ती बीहर मैन की लास्ट एक मास्टरपीस थी। मतलब बीहर मैन ने जब उस बच्ची को देखा मरते हुए, तो बीहर मैन ने कहा कि आज मुझे मिल गई है मेरी जिंदगी का असली मास्टरपीस। वो बेचारा रात भर उस बारिश में, उस स्नो में पड़ा रहा, और उसने उसी रात को पेड़ की पूरी पत्तियां गिर चुकी थी, पर उस बीहर मैन ने पेड़ पर जाकर एक ऐसी पत्ती बनाई, एक ऐसी पत्ती ड्रॉ की कि वो पत्ती उसे पेड़ से लटकी हुई नजर आए। किसे? उस जॉन्सी को। और जॉन्सी तब तक उस पत्ती को देखती रहे जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। वो पत्ती तो कब की गिर चुकी थी, पर बीहर मैन ने अपना मास्टरपीस बनाया, उस पत्ती को इस तरह से डिजाइन किया, इस तरह से दिखा कि वो जॉन्सी को और सुई को पेड़ पर लटकती हुई हमेशा ताजी दिखाई दे। जब उन्होंने इस बात को समझा तो पता चला कि ये बीहर मैन का मास्टरपीस था, और उसने एक बच्ची की जान बचाने के लिए अपनी लाइफ कुर्बान कर दी। रात भर उस बारिश में वो पड़ा रहा, अपना काम करता रहा, और बेचारा भीगने की वजह से बीमार पड़ गया, उसे निमोनिया हो गया और वो हॉस्पिटल में जाकर गुजर गया। तो ये देखिए, यहाँ पर बीहर मैन का बहुत ही एक बड़ा रोल प्ले किया बीहर मैन ने, और उसने बेचारे ने उस बच्ची की जान बचाई। सो ही हैड पेंटेड इट देयर दैट नाइट व्हेन द लास्ट लीफ हैड फॉलन। वो जो रात हुई थी, जिस दिन हवा तूफान आई थी, आखिरी पत्ता उसी दिन गिर चुका था। पर इस बीहर मैन की पेंटिंग की वजह से जॉन्सी बच गई। और ये जो कहानी है, ये ली गई है लास्ट लीफ, ये जो स्टोरी है ये बाय हेनरी ओ हेनरी, इन्होंने इसे लिखा हुआ है। और इट्स रियली सच अ नाइस स्टोरी स्टूडेंट्स। ये बहुत प्यारी कहानी है, और एक बहुत अच्छी सोच हमें सीखने के लिए मिलती है। वो सोच, अगर हम अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी रखें, हम चाहे कितने भी बीमार रहे, पर अगर हम पॉजिटिव रखते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो हम जिंदा रह सकते हैं। या फिर हमारे घर में कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो, वो अगर मरने की इच्छा रखता हो, जीना छोड़ चुका हो, अगर हम उसके अंदर वो निगेटिविटी आने ही ना दे, या उसके आसपास वो पॉजिटिव माहौल अगर हमेशा बनाए रखें, तो वो मरीज कभी मर नहीं सकता। तो ये दो चीजें यहाँ से हमें स्टोरी से सीखने के लिए मिलती हैं, एंड रियली इट्स सच अ नाइस स्टोरी, बहुत बढ़िया कहानी। आपको ये स्टोरी, ये लेसन और ये मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कर देना, और चैनल में अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब के साथ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनेशन एक नए लेसन के साथ अगली वीडियो में। बाय बाय बच्चों।